हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन। इसके पहले दो क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक पार्क, कोई दीवार है जिस पर ये लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। पार्कों को हरा भरा और स्वच्छ रखना है। उसकी दीवार ट्रायंगल शेप में है, मतलब त्रिभुज के आकार की दीवार है। क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और एक साइड उसकी, एक जो भुजा है वो 11 मीटर की है, दूसरी 15 की और एक 6 मीटर की है। तो हमें इसका एरिया निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो दीवार की भुजाएं, एक भुजा दी है हमें 11 मीटर की, दूसरी भुजा दी है हमें 15 मीटर की और तीसरी भुजा दी है हमें 6 मीटर की। ठीक है, इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहें ऐसा लिखेंगे साइड्स ऑफ बॉल, साइड्स ऑफ वॉल। एस निकालेंगे सबसे पहले। एस क्या होता है? एस मतलब अर्ध परिमाप, जो सेमी पेरीमीटर होता है। तीनों भुजाओं को जोड़कर हमें आधा करना है। तो इसमें 11, 15 और 6 इन सबको जोड़ेंगे और आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32/2। और इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, अब हमें एस मिल गया। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूले से हमें इसका एरिया निकालना है। फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे इन सब की वैल्यू हम रखेंगे डायरेक्ट। एस की वैल्यू है 16, 16 माइनस ए मतलब 11, 16 माइनस बी मतलब 15 और 16 माइनस सी मतलब 6। सॉल्यूशन कर देंगे इसका थोड़ा और आगे। तो 16 ब्रैकेट हटाया, इंटू लगाया, 16 में से 4 गए तो कितने बचे? 5। 16 में से 15 गए तो बचा 1। 16 में से 6 गए तो हो गया 10। इनके टुकड़े कर दो, फैक्टर कर दो, जितना हो सके कर दो, तोड़ देते हैं। 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, 2 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटू 5, 5 एकम 5 कर दो, एक गया, कोई दिक्कत नहीं है एक से। 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2। एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया, ये दोनों हो जाएंगे बाहर। 4 और 5 बाहर, अंदर रहेगा √2 और ये हो जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड हमें दी हैं, एक 18 की है, एक 10 की है। एक 18 मीटर की दी है और एक 10 सेंटीमीटर है। तो तीसरी साइड उन्होंने दी नहीं है और उन्होंने बोला है कि जो परिमाप है, जो परिमाप है मतलब जो पेरीमीटर है वो 42 सेंटीमीटर का है। उसकी एक साइड हमें 18 सेंटीमीटर की दी है, दूसरी साइड उसकी 10 सेंटीमीटर की दी है और तीसरी साइड हमें पता नहीं है। तो हम इसको x मान लेंगे या c ही रहने देंगे, जो कि हमें पता नहीं है, हम उसे निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और जो परिमाप है वो 42 सेंटीमीटर मतलब पेरीमीटर है। ये पेरीमीटर हमें 42 सेंटीमीटर का दिया है। ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बनेगा, तीनों साइड अलग अलग हैं। 18, 10 की ये, और जो हमें निकालना है वो वाली साइड ही हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा। सबसे बड़ी साइड हो गई 18 की, ये हो गई 10 की, तीसरी साइड हमें पता नहीं है कितने की होगी, निकालना है तो निकालते हैं।
सेमी पेरीमीटर कितना होता है? अच्छा, टोटल पेरीमीटर जो होता है, कुल पेरीमीटर जो है, परिमाप बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी होता है। परिमाप कितना दिया है हमें? 42 का। a हमें 18 दिया है, b हमें 10 दिया है, c हमें पता नहीं है। 18 और 10 28 होके इधर जाएंगे माइनस के, तो c की वैल्यू हम निकालेंगे। c की वैल्यू कितनी निकलेगी? 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, तो ये 14 सेंटीमीटर की हमारी ये वाली साइड निकलेगी। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें पास सी भी निकल आया। हमें क्या निकालना है? एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर बटे में 2, और ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? जो परिमाप आता है। परिमाप कितना है? 42। आधा करेंगे कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर। ये हमारा हाफ पेरीमीटर मतलब एस की वैल्यू हो जाएगी। और इसको हम रख देंगे फॉर्मूले के अंदर, ट्राइंगल का एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आई? 21 ब्रैकेट 21 माइनस ए कितना है? ए हमारे पास कितना? 18, बी कितना है? 10, और सी कितना आया हमारे पास? 14। माइनस करके वैल्यू निकाल लो, ब्रैकेट हटाकर इंटू लगाएंगे। 18 में 21 में से 18 गए तो कितने बचे? 3 बचे। ठीक है, 10 घटा दो, कितने बचेंगे? 11, और 21 में से 14 घटा दो तो बचेंगे 7। अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 या 21 लिख सकते हैं। ये 3 पहले से लिखा है, ये 11 है, ये 7 है। 7 और 7 का पेयर बन जाएगा तो बाहर। 3 का पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर। पेयर मतलब जोड़ा बन रहा है। अंडर रूट के अंदर जिन अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बन जाए उन्हें बाहर निकाल दो, और जिसका ना बने उसे अंदर ही रहने दो। और यही हमारा 21 इंटू करने पे आ जाएगा, और 11 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है हमें किसी ट्राइंगल की साइड्स का। ठीक है, तीनों साइड्स का रेशियो दिया है 12, 17, 25। पेरीमीटर मतलब परिमाप दिया है 540 का। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। पहले तो एरिया निकालने के लिए पहले हमें साइड का पता होना चाहिए। आप कहोगे कि साइड हमें दी तो है, ये साइड नहीं दी, ये हमें रेशियो दिया है, इसका अनुपात दिया है। तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, उनका हमें रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द साइड्स आर। ठीक है, क्या कर लिया? माना भुजाएं हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। ए हो गई हमारी, ए क्या हो गई? 12x, बी हो जाएगी हमारी 17x, और सी हो जाएगी हमारी 25x। अब तीनों साइड अलग अलग हैं, पता है तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं तो ट्राइंगल तीनों साइड अलग अलग ही होंगी। ऐसा स्केलेंस ट्राइंगल एक विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और जब ऐसी बात है तो परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ दो, पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर दिया कितना है? 540 का। ए हमारे पास कितनी है? 12x, बी कितनी है? 17x, सी कितनी है? 25x। तो 540 में वैसे के वैसे 17, 12, 25 जोड़ दो सबको। 14 की 4, हासिल लगी 1, 2, 3, 4, 5, 54 आ गया। इस 54 को ले जाओ इस तरफ, तो 540 बटे जो 54 आएगा वो बराबर होगा x की वैल्यू के। इसको काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, तो
x की वैल्यू कितनी आ गई 10, अतः हैंस a इक्वल टू कितना था 12x, तो x की जगह पे क्या लिखोगे 10, तो साइड कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर की। ऐसे b मतलब अब हमें साइड मिल रही है, एक एक करके साइड मिल रही है क्योंकि हमने पहले x की वैल्यू निकाली। तो b बराबर कितना 17x, 17 इंटू 10 तो ये 170 सेंटीमीटर। c कितना है 25x, x की जगह पे 10 तो ये कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड हमें मिल गई हैं। ठीक है, s की वैल्यू और पता कर लो, जो अर्ध परिमाप है ना उसको और पता करो। वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तीनों को जोड़ना जरूरी है क्या, हमें परिमाप पहले से दिया है ना, इन तीनों को जोड़ोगे यही मिलेगा 540। और 540 के आधे कितने होते हैं, काट दो, 2 बार में 7 बार में 27 आ गया 270। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया वही सूत्र अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 270 और 270 माइनस ए कितना है 120 है, 270 माइनस बी कितना 170 है, फिर 270 माइनस सी कितना आ गया 250। ठीक है, फिर सोल्व करो। अब 2700 वैसा का वैसा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लगेगा गुणा लगेगा, इसको काट दो मतलब घटा दो, 0 5 और 1 150। इसे भी काटो तो 100 बचेगा, इसे भी घटा दो तो 20 बचेगा। अब इनके करेंगे फैक्टर, टुकड़े करना है। 2700 को कैसे लिख सकते हो, 2700 को क्या लिखोगे 3 3 और 3, ये होगा 27 और 10 और लिखना है तो 5 दूनी 10, ये होगा 27 और 0 मतलब 270 है ये। 3 3 9 9 3 27, 27 पंजे 27 धाम के 270 और 150 को क्या लिखोगे 3 5 15 और 5 दूनी 10, ऐसे लिखेंगे 150 को। फिर 100 को कैसे लिखोगे, 100 तो 10 इंटू 10 ही होता है और 20 क्या हो गया 5 चौको 20, 5 4 जा 20। अब किस किस के जोड़े बन रहा है उन्हें बाहर निकाल दो और जिसके जोड़े नहीं बन रहे उन्हें अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, तो जोड़े देखते हैं किस किस के बन रहा है। 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है मतलब 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 बार 3 बाहर आएगा। फिर 5 के देखते हैं 1 2 3 और ये 4, ये भी 4 बार आया तो 2 बार बाहर। ठीक है, फिर 10 को देखो, इसका तो सीधा सीधा पेयर बन गया एक, तो ये भी बाहर 1 बार। अब क्या बचा 2, 1 2 3 4 तो ये भी 2 बार बाहर, सब बाहर आ चुका, अंदर कुछ भी नहीं बचा। मल्टीप्लाई कर दो और आंसर ले लो। इन सब का गुणा कर दो, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो ये कितने हो गए 1000। सीधा सीधा गुणा कर दिया, ये 3 3 9 तो कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सीधा सीधा गुणा भी कर सकते थे, मैंने गुणा ज़्यादा ना करना पड़े इसलिए इस तरीके से कर दिया। इस 5 का इस 2 में कर दिया, इस 5 का इस 2 में कर दिया और 3 बार 10 मतलब 1000 और 3 दिया 9, ये 900 आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर
हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक आइसोस्केल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स हमें बराबर दी हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो दोनों 12-12 सेंटीमीटर की दी हैं। इसका मतलब भुजा ए 12 सेंटीमीटर की है, बी 12 सेंटीमीटर की है और सी हमें पता नहीं है। ठीक है, उसके बारे में पता करेंगे। और जो पेरीमीटर दिया है, जो परिमाप दिया है, वो 30 सेंटीमीटर का है। अब खुद सोचो, 12 की ये, 12 की ये, तो ये कितने की होगी अगर तीनों को जोड़ने पे 30 आता हो। ठीक है, तो हम उसे निकालेंगे। परिमाप कितना है, जो परिमाप दिया है a प्लस बी प्लस सी परिमाप होता है, तीनों को जोड़ने पे परिमाप आता है, मतलब पेरीमीटर आता है। 30 का परिमाप दिया हुआ है, ये 12 की, ये 12 की, ये पता नहीं, 12 12 24 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब ये हमें 6 सेंटीमीटर की मिल गई। जब तीनों भुजाएं पे पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है, क्षेत्रफल निकाल लो। वही वाला सूत्र एक, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला। ठीक है, इसका सूत्र का उपयोग करो। एस कितना है, एस हमें पता नहीं है, एस निकालना है पहले। एस क्या होता है, परिमाप का आधा। परिमाप कितना है 30, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। छोटा सा ये है, 15 यहाँ पे लिख दो। 15 माइनस ए कितनी 12 की, 15 माइनस 12, फिर से बी भी 12 की है, और फिर 15 माइनस सी कितने का 6 का। ठीक है, 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 5 15, 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, और 15 माइनस 12 कितने 3, फिर 15 माइनस 12 कितने 3, और 15 माइनस 6 कितने 9। ठीक है, अब देखो, ये 3, ये 5, ये 3, ये 3, इस 9 की जगह पे 3 3 9, ये जोड़ा बन जाएगा, ये जोड़ा बन जाएगा, तो बाहर आ जाएंगे। 4 बार 3 थे अंदर, 2 बार बाहर, अंदर ये 3 ये 5, जोड़ा नहीं बना, गुणा करके वापस वैसा का वैसा लिख देंगे, और गुणा कर देंगे 3 3 9 का, इन दोनों का, और अंदर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। एक्सरसाइज यहीं पे ये खत्म।